हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रीजनिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स मिक्स पेपर है 57 अकॉर्डिंग टू न्यू सैम्पल बाय STS IBA सिलेबस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट में लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो इन पे ज़्यादा टेबल्स नहीं लगती। सो 93 है ऑप्शन ए। चेक करें तो इसमें 1 की टेबल लगती है, 3 की टेबल लगती है, 93 की टेबल लगती है। हो सकता है और भी कोई टेबल लगे, यानी 2 से ज़्यादा टेबल लग गई। ऑप्शन बी चेक करें, 3 की टेबल कैसे लगेगी? 3 3 द 9, ठीक है, 1 टाइम 3। सो 31 टाइम यहाँ पे लग गई। सो इसी तरह चेक करते हैं हम, या आप 9 और 3 ऐड कर दें 12 पे 3 की टेबल लगेगी, यानी इस पे भी लगेगी। सो 91 है, 91 पे 13 की टेबल भी लगती है, 1 की टेबल लगेगी, 17 की टेबल लगेगी और 91 की लगेगी, यानी ये भी ऑप्शन जो है ये भी कंपोजिट है। ठीक है, 7 की टेबल भी लगती है, 7 की टेबल लगती है। मे बी 17 की ना लगे, 7 की ज़रूर लगेगी। ठीक है, आप चाहे डिवीज़न करके देख लें कैसे करते हैं। 7 की टेबल 1 टाइम 2 बचते हैं, ये हो जाए 21, 3 टाइम्स यानी कि 13 टाइम्स लगती है। 7 × 13 = 91। ऑप्शन सी चेक करेंगे 97। सो 97 जब आप चेक करेंगे तो मेरे ख्याल में यही है जो कि प्राइम है, क्योंकि 1 और 97 इससे अलावा इन पे कोई भी टेबल नहीं लगती। सो ऑप्शन सी, क्योंकि डी जो है 99 से क्लियर है कि 1 की टेबल लगेगी, 3 की भी लगेगी, सो इसमें 9 की भी लगेगी, 11 टाइम्स। ठीक है, सो 9 की, 11 की, 99, इसमें काफ़ी टेबल्स लगती हैं। सो प्राइम नंबर 97। So largest 2-digit prime number is 97 and largest 2-digit prime number is 99, क्योंकि ये कंपोजिट है और 2 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर वैसे भी 99 ही है। मैं थोड़ा लार्जेस्ट का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बता दूं। देखें कि जब भी एक सैंपल में जैसे आया था, एक होते हैं लार्जेस्ट और दूसरे होते हैं स्मॉलेस्ट। आप इन्हें ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 डिजिट में 9, 2 डिजिट में 99, 3 डिजिट में जो है ग्रेटेस्ट 999, यानी ग्रेटेस्ट में जो है सिर्फ 9 ही आएंगे। एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 0 और 1, 0 और 1 क्योंकि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और उसके अलावा 2 डिजिट की बात करें तो 10, 3 डिजिट 100, इसमें 1 और 0 आएंगे बस। 4 डिजिट में 1000, 5 डिजिट में 10,000, ऐसे इस तरह आप लिखते जाएं बस। अगर 6 डिजिट का है तो एक लेके 1 2 3 4 5, ये टोटल 6 डिजिट हो गए। सो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसमें आएंगे तो सिर्फ 9, 5 हैं तो 5 मरतबा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, चूज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से डिफरेंट देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी। सो 600 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसे कहते हैं? जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। देखें, जैसे √400, सो इसका होगा 20। √900 इसका होगा 30। कैसे? क्योंकि 30 × 30, 3 3 द 9, ये 2 ज़ीरो लिखते हैं। 100 का होता है 10, सो 600 का नहीं निकलता। सो इस लिहाज से 600 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं
परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, एंड सो ऑन। सो इफ़ फिश कैन स्विम, मोंकी कैन, जैसे कि मछली तैर सकती है तो मोंकी जो है छलांग लगा सकता है, कैन जंप, मूवमेंट की बात है इस लिहाज से। द नंबर 89532 इज़ रिटन इन वर्ड्स एज, देखें सबसे पहले तो 89,000 है क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। सिंधी में हम क्या कहते हैं, एका, दहाका, सव, हज़ार, 10,000। सो असां सिंधी में चवंदासीं 89,000 यानी कि 89,000। सो 89,000, 89,000 दोनों में सेम ऑप्शन है। यहाँ पे 98 है, ये गलत है, 98 नहीं 89, 89,500, 500 दोनों में सही है। 32, यहाँ पे 35 है, ये गलत है, 32 वाला ऑप्शन यानी कि ए। इस तरह से आप चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ PAL is coded as this 2134, Earth is coded as 41590, how can is Pearl be coded in that language? देखें कि जो PALE था इसका कोड था 2134। जो अर्थ का कोड था वो कोड था 41590। सो PARL पर्ल का कोड क्या होगा, देखें P यहाँ पे है, P2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, E यहाँ पर है 4, E यहाँ पे भी है 4 यानी ये 4 है। A यहाँ 1 को रिप्रेजेंट करता है, A यहाँ भी 1 को रिप्रेजेंट करता है, सो 1। R सिर्फ यहाँ है 5, ठीक है। L यहाँ है 3। सो 24, 15, 3, 24, 15 और 3 जो कि है ऑप्शन डी डक, 24, 15, 3। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखें इसमें ट्राइंगल, पहले तो ये एक ट्राइंगल, ये 2, 3, 4, 5, 6। सो अब ऑप्शन यहाँ पे 6 टिक नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये देखें इसके इनसाइड्स भी जो होते हैं हम वो भी काउंट करते हैं, यानी कि कैसे, जैसे ये मैंने फिगर आपके लिए एक बनाई है, आप इसे गौर से देखें। सबसे पहले जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आप इन्हें नंबर ज़रूर लगा दें, ठीक है। नंबर लगाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आप क्या करें, ये सा ग्राफ बना दें, ठीक है। फिर आप क्या करें, इनके कोनों पे यहाँ नंबर लिखते हैं, A लेटर्स, B, ये C, ये D, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करें, यहाँ से ये लाइन है ये ड्रा करें, ABCD हो गए, अब ये हो गया E। उसके बाद एक लाइन यहाँ से सीधी है, E के बाद होता है F के बाद देखें ये लाइन इसे ड्रा करें, EF, फिर है G हो गया। फिर ये लाइन देखें ये ड्रा करते हैं, EFG, H भी हो गया। उसके बाद ये मिडिल वाली लाइन ऐसे खींच के आप आ जाएं, तो ये यहाँ क्रॉसिंग करता है I, ये नंबर लगा दें J, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये ट्रायंगल हो गए। इसका जवाब 6 नहीं है। पहली बार जब हम भी एग्जाम्स में बैठते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे 6, लेकिन इस तरह से ये हमारा गलत हो जाता था। क्योंकि इसमें लॉजिक क्या है, ये कैसे करते हैं सॉल्व, देखें इसमें ये एक ट्रायंगल है ना, ए से लेके यहाँ से चाहे बीच से क्रॉस करता है, सो यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है,
ये भी जो है ट्रायंगल में ये काउंट करते हैं, AHE, ये चाहे बीच से गुजरता है लेकिन ये भी एक ट्रायंगल दिखता है, सो इस पर नंबर लगाते हैं 7। ठीक है, फिर यहाँ से भी आपको ये देखें ये ट्रायंगल दिखता है, ठीक है, यानी इसी के तरह सामने ये देखें BGF, ये 8वां करते हैं, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ से देखें ये भी आपको एक ट्रायंगल दिखता होगा, फिर इसी तरह ये AEF, इसको करते हैं नंबर 9। फिर देखें ये हो गया, फिर सेम इसकी तरह ये इस एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है BAF, ये हो गया नंबर 10। अब क्या करते हैं, उसके बाद देखें A से लेके J तक, J से B तक, A से लेके J तक, J से लेके B तक, ये देखें ये भी आपको ट्रायंगल दिखता है एक। सो यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे नज़र आ जाए आसानी से, ABJ तक नंबर हो गया 11, ठीक है। फिर देखें BGD, इस तरह से ये बीच से लाइन है, ये आपको नज़र आता होगा BG, ये हो गए 12। सो इसके अलावा आप देखें ACF, ये ट्रायंगल है ना, एक थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, ACF, ये नंबर 13। एक लास्ट भी अभी तक है, देखें IEF, ये हमने नहीं लिखा, ये नंबर लगाना लाजमी है वरना आप भूल जाएंगे कि कौन से लिखे हैं कौन से नहीं लिखे। हो गया 14। अब तकरीबन सब बन गए, अब इनके अलावा कोई भी नहीं बचा। सो आप चाहे देख लें, कोई भी नहीं है ऐसा ट्रायंगल मज़ीद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 14। अब इसका भी इसी तरह से ही हम बनाएंगे, देखें कैसे। देखें फ्रेंड्स, ये फिगर है, ये गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDEFG। अब आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे कि 6 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, लेकिन 6 आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखें यहीं से मैं जल्दी जल्दी बना के देता हूँ। जैसे कि ये ABC, ये 7वां ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है आपको ABC। उसके अलावा देखें ये AFB, इस तरह कुछ ये है ना, BAF, ये हो गया 8वां। इस तरह से सेम ये सीधा ये इस तरह से जाएगा, ये CF, यहाँ पे है A। सो ये हो गया नंबर 9। उसके बाद ये एक देखें, ये जैसे हमने लिया था ABC, सो ये सेम तरह से नीचे BCF, ये नंबर हो गया 10। अब देखें, अब है AEF, ठीक है। सो AEF नंबर है 11। सो इसके सामने AGF नंबर हो गए 12। अब ये पूरा ही जो एक ट्रायंगल है वो लेंगे, AEC नंबर 13। इससे ज़्यादा कोई भी जो है नहीं बनते, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 13। थोड़ा टाइम लगता है इन पे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको वह रफ़ वर्क करना पड़ेगा। ये प्रीवियस पेपर में थे, तभी मैंने सोचा कि ये मुझे ऐड करने चाहिए, मैंने ऐड कर दिए। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन है, देखें टाइम इज़ टू वॉच एज प्रेशर इज़ टू। जैसे देखें वक्त देखने के लिए हमें घड़ी में देखना पड़ता है, तो प्रेशर देखने के लिए, प्रेशर नापने के लिए हम
क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं ना। सो लेक्टोमीटर ये है मिल्क डेंसिटी, इनसे नापते हैं मिल्क डेंसिटी, ठीक है। और थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, टेम्परेचर, ठीक है, दर्जा हरारत। उसके अलावा जो है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ये जो है ये रिलेटिव ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ये लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी मालूम करने के लिए होता है। सो कारपेंटर इज टू वुड एज टेलर इज टू, जैसे कारपेंटर को किसी कोई चीज़ है, चेयर वगैरह है, टेबल बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। सो टेलर को एंड दर्जी को कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉथ। लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज़ 5 टाइम्स 9 बी बुक, ये मैंने पहले भी आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। आइस इज़ टू मेल्ट एज वाटर इज़ टू, जैसे जैसे देखें बर्फ़ पिघलती है सो पानी जो है वो बुखारत बनना स्टार्ट होता है, पानी जो है एवापोरेट होता है। आइस मेल्ट होती है, आइस के बाद इसका जो पॉइंट है वो मेल्टिंग है, और वाटर का है एवापोरेशन। हेल्थ इज़ टू सिकनेस, जैसे सेहत बीमारी, एंटानियम है हैप्पीनेस सैडनेस, खुशी गमी। रेफ्रिजरेटर इज़ टू कूल, रेफ्रिजरेटर जो है वो चीज़ों को ठंडा करने में, कूल करने में के लिए काम आती है। एज ओवन इज़ टू वार्म, ओवन जो है वो जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको गर्म करने में हेल्प मिलती है। पिक अप द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हम अजनबी को कहते हैं, या ऐसा नंबर जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए, अब वो है 8, क्योंकि 3, 27, 81 ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 3 के मल्टीपल हैं, 9 होता तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई 243, समझ रहे हैं आप, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंजर है नंबर। नंबर 16 पे अगर आप ध्यान दें तो देखें ABCD, फिर आएगा E, और ABC जगह आप उल्टा पढ़ें तो STUV, V के बाद है WXYZ, सो STUV, V के बाद WXYZ। सो यहाँ पे सबनी में बीच में O है, सो O आएगा EOV। उसके बाद है there are twice of girls than boys in the class, the total number of students is 45, how many boys in the class। कह रहे हैं कि एक क्लास है जिसमें 45 स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स की तादाद दुगनी है, तो बॉयज़ कितने होंगे। सो बॉयज़ 15 होंगे, क्योंकि बॉयज़ अगर 15 होंगे तो गर्ल्स होंगी 30 दुगनी, सो ये हो गया ना 45, ठीक है। अब इससे आप कैसे करेंगे मैथमेटिकली, ये तो आपने दिमाग से सोचा, रफ वर्क में करते हैं। देखें लेट सपोज़ बॉयज़ जो हैं वो x हैं, तो गर्ल्स क्या होंगी डबल 2x, सो x + 2x इज़ इक्वल टू 45, सो 3x ऐड होंगे 45, x इज़ इक्वल टू 45, ये डिवाइड में चले जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, जो कि आपके बॉयज़ हैं। डबल करेंगे तो 30 गर्ल्स, बॉयज़ की तादाद पूछ रहा है तो 15। नेक्स्ट है अर्ली स्टैंड्स फॉर 3 to अर्ली, 3 to 5 6 7। ईयर का क्या होगा कोड, ईयर y कहाँ है 7, E है 3, A है 2, R है 5, 7325 7325 बी बुक ऑप्शन। सो इस तरह नेक्स्ट वन है 19, द नंबर 154 times 0 इज रिटन एज 1,50,000। देखें 1 10 100,000 10,000, सो लैख 1,50,000 ये सही है, 150,000 सो ये भी सही है, यानी ये दोनों सही हैं, ऑप्शन A एंड B होगा, क्योंकि 150,000 है 150,000, सो सेम बात है कि 1.5 लाख 1,50,000। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज विल बी ए पॉजिटिव नंबर। कैसे, देखें कोई भी नेगेटिव नंबर आप लें,
-7, इसका स्क्वायर करें तो 49 आएगा, क्योंकि -7 इंटू -7 इज इक्वल टू 49। -8 का स्क्वायर करें, -8 इंटू -8 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 64। -1 का स्क्वायर करें +1। कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आप याद करें, उसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है ना। किसी भी नंबर माइनस को अगर इवन भी पावर दें आप तो भी हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, ये रिमेंबर करें बात। और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। सो होप को आपको पेपर ये पसंद आया हो। हम और भी ट्राई करेंगे कि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएं। हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपको पेपर अच्छा लगे मज़ीद भी हम आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स, सजेशंस, MCQs फ्रॉम यू ऐड करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। और आप हमें कमेंट में बताएं कि हमें और भी कौन सी वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन ये है, ईयर्स इज़ टू मंथ एज वीक्स इज़ टू, ऑप्शन आपके सामने है। साल जो हैं वो महीने, तो हफ्ते का क्या होगा, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए MCQs है। होप क्या ये पेपर आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट जो भी हमारी मॉक टेस्ट होगी उसके लिए हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, अपडेट बताएंगे क्या करना है, कहाँ पे रखेंगे पेपर। सो डू नॉट वरी, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।